हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत कुमार, आप सभी को फ्यूचर जोन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई को। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ह्यूमन आई होता क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, तो ध्यान दे के समझिए क्या है ह्यूमन आई। तो सबसे पहले ह्यूमन आई का डिफिनेशन जानिए। तो ह्यूमन आई हमारे शरीर का यानी हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, बोलिए सेंसिटिव इसलिए बोल रहे हैं कि ये लाइट के सेंसेशन में वर्क करता है। किसी चीज़ को बड़ा जल्दी अनुभव करके हमें दुनिया के वो रंगीन चीज़ों को दिखाती है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ह्यूमन आई इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव पार्ट विच कैन सी इजली कलरफुल वर्ल्ड एंड अराउंड अस। ह्यूमन आई हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का एक मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग दुनिया के सारी रंगीन चीज़ों को या दुनिया के आसपास में हो रहे घटनाओं को अच्छी तरह से देखते हैं। तो ह्यूमन आई का डिफिनेशन आपको याद रखना है, एक बार और सुन लीजिए। ह्यूमन आई हमारे बॉडी पार्ट का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव पार्ट है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को आसानी से, अपने आसपास के कलरफुल चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इस तरह से और कुछ बातें हैं ह्यूमन आई के बारे में जानिए। आपका जो ह्यूमन आई है, हमारा जो ह्यूमन आई है, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है। बहुत सारे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं, नहीं, गलत है। हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियल है या कांच का बना हुआ है, यह सेंसिटिव पार्ट है। तो हमारा जो ह्यूमन आई है वो कॉन्वेक्स लेंस का नहीं बना हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है। मतलब ये जो आई लेंस दिखाई दे रहा है ना, उसका जो नेचर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। दूसरी बात याद रखना है आप कि हमारा आई का जो शेप है वो लगभग स्फेरिकल है, लगभग गोल है। इसका जो डायमीटर है वो 2.3 है। देखिए इतनी छोटी है, सेंटीमीटर लीजिएगा, 2.3 सेंटीमीटर है। हमारे आई का जो शेप है वो लगभग स्फेरिकल है और हर स्फेरिकल चीज़ का डायमीटर और रेडियस होता है। तो आपको भी याद रखना है कि हमारा जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का जो रेडियस जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर है। अब हमने एक चर्चा किया कि ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो अब लेंस है, ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें हैं, तो ट्रांसपेरेंट चीज़ का एक रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स होती है, म्यू होती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन आई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिविटी है, वो 1.4 है। और देखिए कांच का यानी कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिविटी होता है 1.5 होता है। तो पूरी की तरह दिखाई दे रहा है कि हमारा जो आई है, ह्यूमन आई है, वो कहीं से कांच का तो बना हुआ है नहीं, यानी कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। चलिए इतनी सारी बात हम लोग समझ गए और कुछ चीज़ें समझ लीजिए। आपका ह्यूमन आई जो है ना, वो इमेज रेटिना पर बनाती है। और ख़ास बात यह है कि इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। और दूसरी बात यह है कि इमेज का जो साइज है वो एकदम पॉइंट साइज का होता है। आप विचार कर लीजिए, आई लेंस में जो लेंस है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है, यानी बहुत छोटा सा लेंस है, एकदम से पॉइंट साइज का लेंस ही है। तो ये जो इमेज बनाएगा वो कितना बड़ा बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। लेकिन तो आप सोच रहे होंगे भाई कि हम किसी व्यक्ति 5 फीट के व्यक्ति को 5 फीट कैसे देख लेते हैं। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हमारे आँख में एक पावर है, अकोमोडेशन पावर बोलते हैं जिसे हम, वो पावर क्या करता है कि आई के फोकल लेंस को अपने आप एडजस्ट कर देता है, सेल्फ एडजस्ट कर देता है। इस कारण से हम लोग जो पार्टिकल जिस साइज में रहता है वो साइज में हम लोग मैग्नीफाई करके आराम से देख लेते हैं। लेकिन रियल रूप से आई जो है रेटिना पे जो इमेज बनाती है वो रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाती है ना, अन्य के ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनाती है। लास्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है, ह्यूमन आई जो हमारे मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन देती है वो पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन देती है, यानी मस्तिष्क को कुछ देख के बतलाती है कि सामने वाला व्यक्ति ये कर रहा है, सामने ऐसा कलर है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जाए कि ह्यूमन आई मस्तिष्क को किस तरह का इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन आई मस्तिष्क को पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी पिक्चर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने वाला जो आपका पार्ट है ऑप्टिक्स नर्व है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ये वाला पार्ट को कि कैसे इन्फॉर्मेशन देता है। एक खास बात और याद रखना है आपको कि ह्यूमन आई किसी पार्टिकल को देखता कैसे है।
तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया गया था कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं उस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी हमको वो पार्टिकल दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है और ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन के बाद हमारे ह्यूमन आई पर आके वापस रिफ्रैक्टिव होती है, तो इस कंडीशन में हमारा आई जो है ना उसका इमेज रेटिना पे बनाता है और फिर पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन के माध्यम से मस्तिष्क को देता है। तो मस्तिष्क अनुभूति करके आई को वापस बोलती है कि भाई इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने देखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, जिसके माध्यम से हम किसी पार्टिकल को एकदम से रंगीन मूड में या अपने आसपास की जितने सारे इवेंट्स हैं उसको आराम से देख लेते हैं। दूसरी बात आपको बताया गया कि आई का जो शेप है लगभग स्फेरिकल है, आई का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर का है, आई के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और अपना बिहेविएशन के कारण इसके अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड बहुत छोटा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा। चलिए इतनी सारी बातें अब हम लोग कर लिए। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि आई, हमारा जो आई है वो किसी पार्टिकल के कलर को कैसे पहचानता है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद करना होगा। फर्स्ट बात याद करना होगा कि हमें पार्टिकल रिफ्लेक्शन के आफ्टर दिखाई देती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट से आई पे जाती है तो हमें वो पार्टिकल दिखाई देती है। अब पार्टिकल का कलर आई किस तरह से सेंसिटिव करता है, किस तरह से हमें इन्फॉर्म करके बताता है, वो ज़रा ध्यान देके देखिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमें जो आसपास की लाइटें दिखाई देती है वो वाइट लाइट है, और वाइट लाइट में 7 कलर का कंपोजिशन है, यानी 7 कलर का कंपोजिशन है। तो फर्स्ट ऑफ बात याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल इन 7 कलर को सेम टाइम में रिफ्लेक्ट करके आई पर भेज देती है तो हमें वो पार्टिकल वाइट दिखाई देगा। मतलब समझना ये है कि अगर किसी पार्टिकल पे लाइट पड़ा और 7 के 7 लाइट आपके रेटिना पे, आपके आई पर जाके रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस कलर में, इस स्थिति में जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट आपको वाइट दिखाई देगा। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन 7 लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, रख लेती है, यानी रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देती है, तो जब कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर आपके आई पे नहीं जाता है तो पार्टिकल ब्लैक दिखाई देगा। जैसे देखिए हमने वाइट लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे जो लाइटें आ रही थी ना वो रिफ्लेक्ट करने के बाद इसमें ऑब्जर्व हो जा रही होगी, यहाँ पे मतलब रह जा रही होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन कुछ जाता ही नहीं होगा ह्यूमन आई पे, तो सीधा का सीधा ये वाला चीज़ें जो है कलरलेस दिखाई दे रहा होगा, यानी ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। जैसे रात आपको ब्लैक दिखाई देता है क्योंकि रात में सारी की सारी लाइटें जो है ना ऑब्जर्व हो जाती है। दिन में आपको कुछ कुछ चीज़ें वाइट दिखाई देती है। जो चीज़ें वाइट दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर का कंपोजिशन है, 7 कलर जो कंपोज है वो 7 कलर एक साथ आपके आई पर रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, इसलिए 7 कलर मिलकर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि आपको कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है, या नीला दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। सपोज करिए आपको कोई पार्टिकल येलो दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो येलो क्यों दिखाई दे रहा है आप ध्यान से समझिए, 2 पुरानी बातों को याद करिए। पार्टिकल पहले से येलो है और पार्टिकल पे सोर्स ऑफ लाइट की जो लाइट आई है वो वाइट लाइट आई है। बढ़िया से समझिएगा, वाइट लाइट के अंदर कितने कलर कंपोज किए गए हैं? 7 कलर कंपोज किए गए। एक बार फिर से बोलते हैं, अगर कोई पार्टिकल येलो है और येलो पार्टिकल को हम देख रहे हैं, उस पर जो पहले लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट आ रही है। और जैसे ही वाइट लाइट आकर इस पर स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो पार्टिकल में कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। अब 7 कलर इस पे आकर स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद पार्टिकल पहले से किस कलर का है? तो भाई पार्टिकल पहले से येलो कलर का है। अब इसमें से जो 7 कलर होंगे उस 6 को ऑब्जर्व कर लेगा ये पार्टिकल, और येलो तो पहले से था ही, तो येलो को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके आपके आई पर भेज देगा। तो जैसे ही येलो कलर आपके आई पर जाएगा, आपके आई में 2 सेंसिटिव पार्ट होते हैं, एक कोन नाम है, एक का रॉड नाम है, एक आपके साइज को पहचानता है, दूसरे आपको कलर के पहचानता है। तो जैसे येलो वाला कलर रिफ्लेक्ट होके आपके आई पे गया, यानी ह्यूमन आई पे गया, वो सेंसिटिव होके कोन में गया, और कोन मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन करता है कि भाई इस तरह का कलर हमारे मस्तिष्क में, हमारे रेटिना पे आया है,
तो हम लोग इसे कलर की अनुभूति कर लेते हैं। अब सपोज करिए यहाँ कोई पार्टिकल ग्रीन होगा, तो ग्रीन पार्टिकल पर भी व्हाइट लाइट आएगी, और व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। तो सेम इनको ये ऑब्जर्व करेगा और आपके पास जो पहले से ग्रीन था उसको ये ग्रीन रिफ्लेक्ट करके आपके आई पर भेज देगा। जैसे ही जो कलर आपके आई पर जाएगा वही कलर आपको देखने की अनुभूति होगी। तो हम लोग इस तरह से आई के द्वारा कलर को सिंथेटिव करते हैं, कलर को पहचानते हैं। पहली बात में क्या थी, अगर सातों के सातों कलर को कोई पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देता है तो आपको पार्टिकल वाइट दिखेगा। अगर सातों के साथ कलर को कोई पार्टिकल ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको पार्टिकल ब्लैक दिखेगा। अगर किसी एक खास कलर को आई रिफ्लेक्ट करती है तो वही कलर आपको दिखाई देगा। कलर दिखने में तो बहुत बहादुर है आपका आई, क्योंकि हमारा जो आई है, ह्यूमन आई जो है ना, वो 576 मेगापिक्सल कैमरा की तरह एकदम HD वाले पिक्चर बनाती है। तो याद रखना है, अगर इसको मेगापिक्सल से कंपेयर करेंगे कैमरा के साथ तो हमारे आई का जो कैपेसिटी कैपेबल है वो 576 मेगापिक्सल की तरह है। तो इस तरह से हम लोग आई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ आई के पार्ट्स कौन कौन है, ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स हैं। आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा पार्ट्स नहीं, 2 4 5 पढ़ाएंगे ही। ऐसे इसमें बहुत पार्ट हैं इंटरनली, लेकिन हम लोग जानते हैं। पहली बात आप ये याद रखिए, ह्यूमन आई के अंदर 125 मिलियन एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का मतलब होता है कि अगर आप सो भी गए हैं तो आपका सेल हमेशा काम करते रहता है। 125 मिलियन, समझ लीजिए। आई हमारे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव सेल अगर सेंस ऑर्गन्स रखे हुए हैं तो वह है ह्यूमन आई, ठीक है ना। कोई उसमें कलर पहचानता है, कोई इसमें शक्ल पहचानता है, कोई उसमें से फादर के पिक्चर को सेव किए हुए है, कोई मदर के पिक्चर को सेव किए हुए। तो इस तरह से हमारे आई में 125 मिलियन सेल हैं। वो सेल की बात कर रहे हैं, पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और सारा का सारा जो सेल है उसको कंट्रोल ब्रेन करता है, ठीक है ना। और जो सेलें हैं ना, ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से जाके जुड़ती है आई में। अब आप ध्यान देके देखिए, हम लोग आई के पार्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्ट्स होगा, तो सबसे पहला जो पार्ट है, देखिए हम यहाँ पे नंबर 1 लिख देते हैं, आप समझने में आपको आसानी होगी। ये जो सबसे आगे आपको उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट यानी 1 नंबर में, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। आप जनरली याद रखिएगा, कॉर्निया ही आई का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। मान लो सपोज अगर किसी व्यक्ति को आई डोनेट करना होता है तो वो व्यक्ति कॉर्निया ही दे देता है, बाकी कोई पार्ट नहीं देता है। तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि कॉर्निया ही आई का मेन फंक्शन ऑफ पार्ट है। कॉर्निया ये सबसे आगे वाला पार्ट का, मतलब सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है ना आई का, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। पहला पार्ट समझ गए, पहला पार्ट आप समझ गए। दूसरा जो पार्ट होता है कॉर्निया के जस्ट अंदर वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं। देखिए एच का अलग अलग वर्क है। अगर हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो उसे कुछ और बोल देते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो कुछ और बोल देते हैं। एच का मतलब होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब आप ध्यान दे के देखिएगा, एक्वस ह्यूमर, होमोर लिखाता है, एक्वस ह्यूमर, ध्यान देके देखिए। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कोई लिक्विडली फॉर्म में हो। ह्यूमर ये आई में 2 तरह की चीज़ों को बैलेंस करती है। पहला चीज आई के इंटरनली प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों को आराम से बैलेंस करती है। और दूसरा चीज़ हमारे आई में जो थोड़ा बहुत जलजले टाइप की लाइट आती है वो एच के वजह से आती है। एच को हम लोग एक्वस ह्यूमर्स कहते हैं। एच कॉर्निया के जस्ट पीछे का पार्ट है। एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस पार्ट, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस का मतलब होता है कोई चीज़ में इस तरह से मिला हुआ जिसके एटम आपस में बड़ी आसानी से घुले मिले हुए, मतलब एक तरह का लिक्विडली फॉर्म है। इसका भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी रिफ्रैक्टिविटी 1.3 होती है। हमारे आई में 2 तरह के लिक्विड है, एक एक्वस ह्यूमर है, एक विट्रस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है वाटरली होता है, पानी की तरह होता है, लेकिन विट्रस ह्यूमर जो होता है ना वो जेली होता है। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, दोनों की रिफ्रैक्टिविटी सेम है, सारी चीज़ दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक वाटरली है एच, और एक यहाँ पर BH जो हम लोग लेंगे, BH लेंगे आगे चल के, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये BH थोड़ा सा जेली टाइप का होता है, यानी थोड़ा सा गरहा टाइप का होता है। हम लोग 2 समझ गए। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट है यानी सबसे बाहर का पार्ट है। आई का हमारा जो मेन फंक्शन है वो कॉर्निया ही होता है।
आई में जो लाइट इंटर करती है बाहर से, वो 25% जो लाइट है ना कॉर्निया पे जाके रिफ्रैक्ट होती है, याद रखना है आपको। और कॉर्निया ही लाइट को बेंड करके लेंस को देता है। दूसरी चीज़, फर्स्ट बात क्या याद रखना है कि 25% जो लाइट है वो जाके कॉर्निया पर स्ट्राइक करती है, कॉर्निया पर रिफ्रैक्ट होती है, और कॉर्निया पर रिफ्लेक्ट होने के बाद बेंड करके कॉर्निया जाके डायरेक्ट लेंस को देता है। यानी लेंस को बहुत थोड़ा बहुत काम करना होता है। मेनली काम लाइट को इंटर करवाने में दो ही चीज़, एक कॉर्निया लेता है, एक पुपिल लेता है। तो कॉर्निया बाहर से लाइट को स्ट्राइक करवा देता है और पुपिल अंदर लेकर के जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्वस ह्यूमर आपको बताया, एक्वस ह्यूमर हमारे आई के इंटरनली प्रेशर और बाहरी प्रेशर को बैलेंस करती है, दोनों प्रेशर को डेंसिटाइज करती है, ठीक है। और दूसरा हमारे आँख के लाइट को थोड़ा बरकरार रखती है, क्योंकि ये वाटरली टाइप का है। हम लोग तीसरा जो पार्ट्स की स्टडी करेंगे वो बहुत ही सुंदर पार्ट है, लेकिन ये दोनों पार्ट आप एक साथ पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तीसरा पार्ट देखिए ध्यान देके, थर्ड पार्ट में दो है, एक वाले का नाम पुपिल है और एक वाले का नाम आइरिस है। दोनों पार्ट्स आप समझेंगे। पुपिल एक छिद्र है, हॉल है, ध्यान देके समझिएगा, हॉल है, ठीक है, हॉल। और आइरिस जो है ना, इस हॉल को बंद करने वाला एक गेट है। यूँ समझिए, अगर आइरिस खुलेगा तो आपको पुपिल की छिद्र दिखाई देगी, हॉल दिखाई देगी। अगर आइरिस बंद होगा तो आपका पुपिल काम करना बंद कर देगा। तो ध्यान देके देखिए, यहाँ का जो मेन पार्ट है ए वाला पार्ट, इसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। और ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको इरिस बोलते हैं, आइरिस होता है नाम। तो आइरिस और पुपिल दोनों ह्यूमन आई में सेम टाइम में वर्क करता है, एकदम से सिमुल्टेनियस बोलिएगा, ठीक है। वर्क करेगा तो दोनों, और वर्क ना करेगा तो दोनों। जैसे आप अगर आइरिस क्लोज कर लेते हैं, ध्यान देके देखिए, तो आपको अंधेरा टाइप, डार्क टाइप का दिखाई देता है। इसका मतलब कि जैसे आपने आइरिस क्लोज कर दिया, हमने बोला आइरिस गेट की तरह वेव करता है, ठीक है ना। आइरिस क्या है, हॉल है। और हॉल में जो किवाड़ की तरह दूर की तरफ जो बिहेव करता है ना, पुपिल जो है ना एक हॉल है, और हॉल के अंदर जो किवाड़ की तरह बिहेव करता है, गेट की तरह बिहेव करता है, वो जो गेट है ना उसका नाम आइरिस है। अब जैसे आइरिस को बंद करेंगे, आपके पुपिल में लाइट जाना बंद हो जाएगा भैया। तो जैसे लाइट जाना बंद हो जाएगा, आपको आसपास की चीज़ें डार्क दिखाई देने लगेगी, आपको अंधेरा दिखाई देने लगेगा। तो याद रखना, ये जो मेन हॉल टाइप है कॉर्निया के जस्ट अंदर वाले पार्ट में, उसके हम लोग पुपिल बोलते हैं। और पुपिल को जो बैलेंस करता है ओपन होने में और क्लोज होने में, ठीक है, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। मतलब पुपिल और आइरिस जो है ना सेम टाइम में वर्क करते हैं। हम पार्ट थर्ड में दो पार्ट बना देते हैं, एक का नाम आइरिस लिख देते हैं और दूसरे का नाम पुपिल लिख देते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। फर्स्ट पार्ट कॉर्निया था, लाइट को इंटायर करवा रहा था, 75% लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही थी, स्ट्राइक करने के बाद बेंड करके लेंस को दे रही थी। एक्वस ह्यूमर था, एक्वस ह्यूमर आपके आई के प्रेशर को अंदर से और बाहर से बैलेंस कर रहा था, दोनों तरीके से बैलेंस कर रहा था। और दूसरे आपके आँख में जो लाइटें होती है ना, उसको इन्होंने प्रज्वलित करता है, बना के रखता है। आइरिस और पुपिल, आइरिस क्या करता है, पुपिल लाइट को थोड़ा अंदर ले जाता है, आइरिस बाहर से कंट्रोल करता है लाइट को। भैया लाइट अगर हमको 10 इंटेंसिटी का चाहिए तो उतना ही देगा, ज़्यादा का चाहिए तो ज़्यादा देगा, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा बुक्स में हम देखे लिखे हुए क्वेश्चन ये पूछता है कि हम अगर डार्क रूम, लाइटेड रूम से आए या लाइट से आए अपने रूम में अंदर में, तो हमारा जो रूम है ना अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। कुछ वजह है नहीं, मेनली ये समझिए कि अगर आप तेज़ लाइट में जाते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी वाली लाइट में जाती हैं, तो आपका आइरिस थोड़ा ना सिकुड़ जाता है, ठीक है। और ये जैसे सिकुड़ जाता है, फिर आप तेज लाइट से कम लाइट में आते हैं, इसको फैलने में टाइम लगता है। तो पुपिल में लाइट कम जाती है। हमने क्या बोला, ये जितना खुलेगा उतना इसमें लाइट जाएगा। तो पुपिल के माध्यम से लाइट इंटर कम करती है आई में, तो आपको वाला माहौल जो है थोड़ा डार्क दिखाई देता है। ज़्यादा कुछ खास बात यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग इसके बाद दो और पार्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पार्ट्स है, ठीक है। देख लीजिए आई लेंस, इसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। वैसे हम तो जनरली हम लोग इसको लेंस ही बोलते हैं, लेकिन किताब इसको क्रिस्टलाइन लेंस लिखता है। पता है क्यों? ये जो लेंस है ना सेंसिटिव ऑर्गन्स है, लेकिन साथ साथ लेंस के शेप में है, यानी एक क्रिस्टल शेप में है, इसलिए हम इसको लेंस ना लिख के क्रिस्टलाइन लेंस लिखते हैं। इसके बाद लेंस के साथ साथ एक और चीज़ होती है जो लेंस को बहुत कस के पकड़े हुए रहता है। ध्यान देके देखिएगा, लेंस ये वाला पार्ट आपका लेंस रहा,
और ये जो लेंस को कस के पकड़े हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मस्कल्स। बहुत बढ़िया नाम। देखिए अगर ये ना हो तो आपका लेंस वर्क नहीं करेगा। ये लेंस को आराम से पकड़े हुए एक तरह से डायफ्रेम है। लेंस इसी के अंदर जकड़े हुए और लेंस को फ्रीली मूव करने में आपकी सिलियरी मस्कल्स ही हेल्प करती है। अगर ये थोड़ा सा लूज होता है ना तो आपका आई जो है ना थोड़ा मोटा हो जाता है। यही कंडीशन में हम व्यक्तियों को, हम लोगों को मायोपिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ये टाइटली कहिए तो सिलियरी पेशिया जो है टाइटली, ठीक है ना, डायफ्रेम की तरह लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉर्निया से लाइट विंड होकर लेंस पर रिफ्लेक्ट करती है। लेंस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद सीधा जाके रेटिना पर इमेज बनाती है। तो इमेज बनाने के लिए कभी कभी क्या है कि हमको लेंस को मूव कराना होता है। तो लेंस को मूव कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, उसका नाम है सिलियरी पेशिया यानी सिलियरी मस्कल्स। सिलियरी मस्कल्स याद रखिएगा, ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कृष्णा लेंस कॉर्निया के द्वारा दिए गए लाइट को अंदर लाके और आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे कहीं इमेज को क्रिएट करती है। ये पार्ट इतना रहा। अब थोड़ा और पार्ट से हम लोग पढ़ लेते हैं। एक VH होता है, देखिए ये भी लिक्विडली, अभी हमने जस्ट चर्चा किया था कि विक्ट्रस ह्यूमर है इसका नाम। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन AH की तरह नहीं होता है। AH से थोड़ा सा गढ़ा होता है। AH वाटरली होता है और VH जो होता है वो जेली होता है, जेल जेल टाइप का होता है, गढ़ा टाइप का होता है। ये आँख के ए रेटिना और आईलेंस के बीच में स्थित होता है। याद रखिएगा, आईलेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। ये भी आँख को फ्रीली घूमने में या रेटिना से जो बेंडिंग ऑफ लाइट रहेगी लेंस के द्वारा उसको स्ट्रेट करने में मदद करती है। तो इस तरह से हम लोग VH को जानेंगे। और ए वाला पार्ट पे कहीं रेटिना होता है। देखिए रेटिना आई का एक स्क्रीन है जिस पर ह्यूमन आई आपका संपूर्ण फंक्शन के बाद यहाँ पर एक इमेज पॉइंट करती है, यहाँ पर एक इमेज बनाती है, ठीक है। और रेटिना जो है आपका वो इस वाले पार्ट से ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है। ऑप्टिकल नर्व्स पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को याद करें। ऑप्टिकल नर्व्स जो आपका है ना वो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करता है, यानी किसी भी पिक्चोरियल फंक्शन को, पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन को रेटिना से ह्यूमन आई तक भेजने में 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी खपत कर देता है आपके माथे में। याद रखिएगा। दूसरी बड़ी बात ये आपको याद रखना है कि आपके रेटिना पर जो इमेज बना था वो रियल था, इन्वर्टेड था और पॉइंट साइज का था, बहुत छोटा था। इसके बाद वाली बात में याद रखना है कि हमने पहले ही बताया कि इस नर्व सेल में 125 मिलियन सेल्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से पढ़े थे यहाँ तक, तो हमारा आई जो है किसी पार्टिकल को देखा होगा, इमेज बनाया होगा, मस्तिष्क में भेजा होगा। ये पूरे काम को करने में आपका आई इतना सेकेंड टाइम लगा देती है, 0.005 सेकेंड का टाइम लगा देती है। तब जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क को मिलता है। अब आप लास्ट के पार्ट ऑप्टिकल नर्व्स को देखें। ऑप्टिकल नर्व्स क्या है? तो ऑप्टिकल नर्व्स एक नर्व्स है, सुनने ही में लग रहा है। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिकी, लाइट वाले चीज़ों को। ऑप्टिकल नर्व्स एक नर्व्स है जो रेटिना पर बने हुए पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन को मस्तिष्क तक लेके जाती है। यानी रेटिना से मस्तिष्क तक जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने वाला पार्ट है ह्यूमन आई में, बस हम उस पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। याद रखेंगे आप लोग, नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन आई के हम कुछ पार्ट्स को समझे, सीखे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, आपको जिस भी टॉपिक के, फिजिक्स में 9, 10, 11, 12 किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके किए गए कमेंट के द्वारा उस वीडियो को हम शूट करके जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दें। थैंक यू।